देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूरलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट किस तरह होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारे पास गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, 3 लेयर्स बनी थी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी लेयर नीचे प्रेजेंट थी, ठीक है, एंडोडर्म प्रेजेंट थी, ठीक है, एंडोडर्म प्रेजेंट थी। फिर हमारे पास जो है ऊपर हमारे पास मीजोडर्म प्रेजेंट थी, यहाँ पे ये मीजोडर्म प्रेजेंट थी, यहाँ पे ये हमारे पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, एक्टोडर्म लेयर प्रेजेंट थी, ठीक है, ये हमारे पास एक्टोडर्म की लेयर प्रेजेंट थी। अब क्या होगा कि हमारे पास जो है जितने भी नोटोकॉर्ड के ये सेल्स हैं, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड सेल्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो थी प्रीकॉर्डल प्लेट। प्रीकॉर्डल प्लेट का आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि प्रीकॉर्डल प्लेट कहाँ पे प्रेजेंट थी, ठीक है, पता है ना, वो आपको हाइपोप्लास्ट में प्रेजेंट थी, ठीक है, कि ऊपर प्रीकॉर्डल प्लेट प्रेजेंट थी, जहाँ से आगे हमारे पास ये नोटोकॉर्ड की ट्यूब बनी थी। तो अब आपने देखना है कि हमारे पास जितनी भी, फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास प्रोसेस हुआ है, क्या कि हमारे पास अब बेसिकली होगा कि जो हमारे पास प्रीकॉर्डल, हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रीकॉर्डल प्लेट थी, ठीक है, नोटोकॉर्ड, जो ये हमारे पास नोटोकॉर्ड और प्रीकॉर्डल सेल्स थे, नोटोकॉर्ड और प्रीकॉर्डल सेल्स थे, ठीक है, इन दोनों ने क्या करना है, सिग्नल्स भेजने शुरू कर देने हैं। सिग्नल किसको भेजने शुरू कर देने हैं, ये नोटोकॉर्ड ने सिग्नल भेजने हैं अपने अपलाइंग स्ट्रक्चर, कौन, एक्टोडर्म को सिग्नल सेंड करने शुरू कर देने हैं कि तुम क्या हो जाओ, यहाँ से थिक होना, किसी एक पॉइंट से थिक होना शुरू कर दो, ठीक है, तो इस पॉइंट की थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इस पॉइंट की थिकनिंग होने की वजह से हमें क्या शो होगा कि हमारे पास एक्टोडर्म हमें थिकन्ड शो होगा। क्या शो होगा, एक्टोडर्म हमें यहाँ से थिक शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस थिक रीजन को हम क्या कहेंगे, न्यूरल प्लेट, ठीक है, न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट तो ये जो हमने बात की थी, ये न्यूरल प्लेट तो आ गई हमारे पास, न्यूरल प्लेट आ गई हमारे पास। न्यूरल प्लेट किस तरह मैं दोबारा डिवाइस कर देती हूँ कि हमारे पास जितना भी नोटोकॉर्ड और प्रीकॉर्डल प्लेट के सेल्स से उन्होंने अपलाइंग एक्टोडर्म को मैसेज सेंड करना है कि तुम थिकन हो जाओ, और थिक होने की वजह से हमारे पास एक्टोडर्म की एक थिक रीजन बन जाता है। उस थिक रीजन को हम क्या कहेंगे, न्यूरल प्लेट। अब न्यूरल प्लेट में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास न्यूरल प्लेट है वो मैं अगर आपको बताऊं तो, अगर हम वैसे मतलब माइक्रोस्कोप में देखें तो न्यूरल प्लेट हमारे पास शो किस तरह की हो रही होती है। न्यूरल प्लेट हमारे पास इस तरह की शो हो रही होती है, ठीक है, न्यूरल प्लेट जो बनती है ना, मतलब वो स्पून नहीं होता, स्पून टाइप होता है कि कन्वेक्स और कनकेव, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो इसका ये ग्रूव है, इस ग्रूव को हम क्या कहेंगे, इस डिप्रेस्ड रीजन को हम क्या कहेंगे, न्यूरल ग्रूव। क्या कहेंगे, न्यूरल ग्रूव। ये क्या है, ये है हमारे पास न्यूरल प्लेट, और इस थिक रीजन को, ये हमारे पास ग्रूव वाले रीजन को क्या कहेंगे, न्यूरल ग्रूव। और ये जो एलिवेटेड पोर्शन आपको शो हो रहा है, इस एलिवेटेड पोर्शन को हम क्या कहेंगे, इस एलिवेटेड पोर्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूरल फोल्ड्स। क्या होगा, ये न्यूरल फोल्ड्स। अब जो है अगर हम इम्पोर्टेंट बात कर लें कि ये क्या क्या हैं, तो हमने देखा कि ये सबसे पहले ये वाला हमारे पास क्या था, न्यूरल ट्यूब, ये न्यूरल प्लेट थी, ठीक है, इस ग्रूव को हम न्यूरल ग्रूव कहेंगे। इस वाले रीजन को जो कि हमारे पास एलिवेटेड रीजन है, इसको न्यूरल फोल्ड कहेंगे, ठीक है। ये सारी बात हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखना है कि जैसे ही ये न्यूरल ट्यूब जो है, अब न्यूरल ट्यूब ने किस में कन्वर्ट होना है, अब न्यूरलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होना है इसने, न्यूरल प्लेट में, सॉरी न्यूरल ट्यूब में। किस में कन्वर्ट होना है, न्यूरल ट्यूब में। अब सोचने वाली बात है कि ये न्यूरल ट्यूब में किस तरह कन्वर्ट होगी, तो न्यूरल ट्यूब में किस तरह कन्वर्ट होगी, तो ये क्या होगा, जो ये न्यूरल फोल्ड्स है ना, ठीक है, न्यूरल फोल्ड जो है ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये लेटरल से मीडियली मूव करना शुरू कर देंगे। किस तरह मूव करेंगे, देखिए लेटरल, ये लेटरल प्रेजेंट है ना, तो लेटरली अब इन्होंने क्या, लेटरली कैसे मूव करना है, लेटरल से मीडियल मूव करना शुरू कर देना है इन न्यूरल फोल्ड्स ने, या इन न्यूरल जो हमारे पास ये न्यूरल फोल्ड्स है, इन्होंने एक मीडियली लेटरल से मीडियल मूव करके एक दूसरे के करीब आ जाना है, और इन्होंने आके क्या हो जाना है, फ्यूज़ हो जाना है, ठीक है। ये हमारे पास एक तो लेटरल से मीडियल होगी, और दूसरी फ्यूजन हमारे पास कौन सी होगी, क्रेनियल टू कॉर्डल, ठीक है। दूसरी फ्यूजन हम बाद में मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इस तरह जब ये फोल्ड बन जाता है ना, तो ये किस तरह कहाँ से हो रही होती है, क्रेनियल से कॉर्डल की तरफ हमारे पास जो है ये सारी फ्यूजन हो रही होती है, ठीक है। अब ये जो फ्यूजन हो रही होती है ये हमारे पास किस लेवल पे होगी, ये हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास रीजन है ना नेक का, सर्वाइकस का रीजन है, वहाँ पे हो रही होगी। और ये हमारे पास जो है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि 5th सोमाइट के लेवल पे, मतलब न्यूरल फोल्ड जो है वो हमारे पास 5th सोमाइट के लेवल पे क्या हमारे पास न्यूरल फोल्ड बनेगी, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है 5th सोमाइट, ठीक है, क्या याद रखना है, 5th सोमाइट,
क्या याद रखना है कि आपने कि फ्यूजन जो है वो हमारे पास फ्यूजन पॉइंट एट विच यूनाइट इज़ फिफ्थ ट्यूब तो बन गई। न्यूरल ट्यूब किस तरह बनी, लेटरल से मीडियल की तरफ जब वो मूव किया तो आगे वो फ्यूज़ हो गया किस पे, फिफ्थ सोमाइट के लेवल पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब जो है ये जो फ्यूज़ हो गई है ना, ठीक है, ये इस तरह मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास अब अगर आप किसी पेज को फॉर एग्जांपल अगर आपका पेज पड़ा हुआ है उसको अब आप गोल गोल कर दें, समझे, आप उसको गोल कर दें, तो अब उसको गोल करने के बाद जो है आपका ये ऊपर वाला पोर्शन भी खाली होगा, नीचे वाला पोर्शन भी खाली होगा, मतलब यहाँ पे आप स्पेस इन दो यहाँ पे और यहाँ पे स्पेस होगी, ठीक है। अब इस स्पेस की थ्रू हमारे पास जो है ये इस स्पेस ऊपर वाले पोर को हम क्या कहेंगे, एंटीरियर पोर, ठीक है, एंटीरियर पोर, और नीचे वाले पोर को हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर, एंटीरियर न्यूरोपोर, पोस्टीरियर न्यूरोपोर, ठीक है। अब जो है इन्हीं के दोनों के थ्रू जो है हमारे पास जो है एमनियोटिक जो कैविटी है हमारे पास उसके दरमियान कनेक्शन रहता है, ठीक है। इन्हीं दोनों पोर्स के थ्रू हमारे पास एमनियोटिक कैविटी के अंदर कनेक्शन रहता है, ठीक है। ये बात भी हो गई क्लियर। अब हम देखते हैं कि एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो है वो आपस में अटैच कब करेंगे, मतलब वो फ्यूज़ कब हो जाएंगे। एंटीरियर न्यूरोपोर जो है हमारे पास जो 25th डे पे है ना, 25th डे पे एंटीरियर न्यूरोपोर ने क्लोज हो जाना है 25th, और जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर है उसने 28th डे पे क्लोज हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल है, एक अबनॉर्मेलिटी है, वो ये है कि जब हमारे पास एंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज नहीं होगा, एंटीरियर न्यूरोपोर ने क्लोज नहीं होना, तो हमारे पास कौन सी डिजीज़ हो जाएगी। यहाँ पे ना हमारे पास एक अबनॉर्मेलिटी है, वो क्या है कि हमारे पास जो है अगर एंटीरियर न्यूरोपोर फोल्ड नहीं होती अपने 25th डे पे किसी भी किस्म की अबनॉर्मेलिटी की वजह से जो डिजीज़ होगी वो हमारे पास वो क्या होगी, एनसेफेली, ठीक है। एनसेफेली क्या डिजीज़ हो जाएगी, एनसेफेली, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो है ये क्लोज नहीं होता किस डे पे, 28th डे पे, तो हमारे पास क्या डिजीज़ हो जाएगी, उस डिजीज़ को हम क्या कहेंगे, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। ये आगे हम मूव करते जाएंगे तो हम चीज़ों को डिटेल से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर हम समरी करें फटाफट, अगर हम इसके बात करें अगर, तो इसकी समरी क्या होगी हमारे पास, जल्दी जल्दी इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि अगर कोई आपका पॉइंट मिस हो गए हैं, कुछ समझ नहीं है, तो आपको दोबारा समझ आ जाए। हमारे पास सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनी थी, ठीक है। न्यूरल प्लेट किस तरह बनी थी वो आपको पता होना चाहिए कि एक्टोडर्म की जो लाइनिंग है, एक्टोडर्म जो है वो उसने थिकन हो जाना है सिग्नल की वजह से, उसके बाद इसने फ्यूज़ होकर न्यूरल फोल्ड बनाई थी, ठीक है। अब न्यूरल फोल्ड के बाद जो है ये हमारे पास जो है जो न्यूरल फोल्ड थे उन्होंने फ्यूज़ होकर न्यूरल ट्यूब बना देना है। न्यूरल ट्यूब से आगे हमारे पास जो है इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्स होंगे, वो दोनों क्लोज हो जाएंगे। इंटीरियर पोस्टीरियर पोर क्लोज होने के बाद जो है वो हमारे पास क्या होगा कि अगर न्यूरल प्लेट जो है व्हेन न्यूरल प्लेट वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सिग्नल and key point for convergence of the conveyor neural plates to neural tube is called neurulation, ठीक है। न्यूरलेशन की भी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि न्यूरल प्लेट से लेके न्यूरल फोल्ड न्यूरल ट्यूब तक जो भी चीज़ें बनेंगी उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूब। अब यहाँ पे ना उसको हम कहेंगे न्यूरलेशन। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या है, हमारे पास एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे सिग्नल्स, प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे सिग्नल। अब ये सिग्नल है क्या, अब प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे सिग्नल क्या करेगा, मीडियल से लेटरल से मीडियल मूवमेंट करवाएगा किसकी, न्यूरल फोल्ड की, ठीक है। उसकी इसी ने ही हमारे पास क्लोजर करवानी है प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथवे सिग्नल ने, ठीक है। अगर किसी भी किस्म के इसके जीन के ऊपर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो फिर हमारे पास ये न्यूरल ट्यूब जो है वो नहीं बनेगी, जाहिर है। अब दूसरी बात यह है कि एक हमारे पास जीन होती है वेगल जीन, क्या जीन होती है, वेगल जीन। अब इस न्यूरल प्लेनर सेल पोलैरिटी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के ऊपर ना एक जीन होती है जिसको हम क्या कहेंगे, वेगल जीन। अगर वेगल जीन के ऊपर भी डिफेक्ट आ जाता है तो हमारे पास जो है न्यूरल ट्यूब जो है वो ठीक तरह से नहीं बनेगी, ठीक है। और हमारे पास जो है हमारे पास की बहुत ज़्यादा अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम आगे होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो में न्यूरल सेल्स को डिस्कस करते हैं, वो है क्या हमारे पास। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।